नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपीएससी पैट की तैयारी में दूसरा मॉडल टेस्ट है। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आधुनिक भारत के क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चंस मिलेंगे, संसद विज्ञान और कुछ अन्य सिलेबस के बेहद इंपॉर्टेंट विषयों से जुड़े हुए क्वेश्चंस को मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार किया है। कोशिश करें कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 में मनाए गए 24वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी? पेपर में बाकायदा डेट देकर के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 24वें राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो भारत सरकार द्वारा मनाया गया 24वें राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी ऑप्शन डी। आप वीडियो को रोक करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। युवा उत्साह नए भारत का पहले प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए 2 से 3 बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। हर साल कुछ व्यक्तियों को घोषित किया जाता है, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, तो आंकड़ों के ऊपर प्रश्न बन जाता है। कई बार पूछ लेता है पद्म विभूषण और कई बार टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। तो इसी पर प्रश्न है कि वर्ष 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 125, 115, 119, 121। सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति महामहिम प्रदान करते हैं पद्म पुरस्कार और इस साल 2021 में 119 लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन सी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज टोटल कितने प्रश्न आपके सही हुए। नीति आयोग द्वारा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नवाचार सूचकांक 2020 25 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मेंस के बेस पर कौन सा था? प्रश्न सीधा भी बन सकता है कि हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है। अगर केवल राज्य पूछे तो उत्तर अलग हो जाएगा, और अगर प्रश्न में राज्य केंद्र शासित प्रदेश दे देगा तो आंसर आपका बदल जाएगा। अब ये प्रश्न किस तरीके से पूछेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नीति आयोग द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है नवाचार सूचकांक 2020 का जनवरी 2021 में, तो उसमें जो टॉप राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सही जवाब है नई दिल्ली। अगर सिर्फ राज्य पूछेगा तो कर्नाटक, ठीक है, तो नई दिल्ली। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सुर्खियों में रहा सी विजल 2021 से क्या तात्पर्य है? मालाबार में नौसैन्य अभ्यास, भारत के कोरोमंडल में भारतीय नौसैन्य अभ्यास, हिंद महासागर में भारत का नौसैन्य अभ्यास, या फिर भारत के सभी 13 तटवर्तीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का शामिल होना नौसैन्य अभ्यास में भारत के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सी विजल। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इस साल भारत सरकार के चीफ गेस्ट चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। प्रश्न ये है कि वो किस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं? तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर चीफ गेस्ट चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं? सही जवाब हो जाएगा 5वें का ऑप्शन सी, सूरीनाम। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। अमेरिका के जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं उनकी क्रम संख्या क्या है? इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? इस रिपोर्ट में 2020 की सबसे बड़ा जो जोखिम बताया गया वो सांक्रामक रोगों को बताया गया, कोरोना को। तो यह रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई थी? छठे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई।
हाल ही में। करंट अफेयर आपको जनवरी से लेकर के मिनिमम जुलाई तक का पढ़ के जाना है। पैट की परीक्षा में 10 प्रश्न सिलेबस में स्पेसिफाइड किया हुआ है कि 10 प्रश्न जो हैं करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। हाल ही में जारी 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है आपके मिनारी, द फादर, पैरासाइट, नोमैडलैंड। तो हाल ही में जारी 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड। सही जवाब हो जाएगा नोमैडलैंड, ऑप्शन डी। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड्स के बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का भी आपको पता होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमैडलैंड नाम याद रखिएगा। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोविड-19 से बचाव हेतु विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में कब आरंभ हुआ? विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। इस दिन 3,06,000 लोगों को एक साथ वैक्सीनेट किया गया भारत में। डेट पर प्रश्न बनता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के ज़रूर चेक करें। तिथि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो उस पर प्रश्न बन जाता है। 16 जनवरी 2021। 8वें का सी होगा, 8वें का सी है। 16 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ कोविड-19 के अगेंस्ट। आधुनिक भारत अब स्टार्ट हो रहा है आपका। यूपी का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय नेता कौन थे? तो जदोनांग, रानी गेडेनलियू, अलूरी सीताराम राजू, ठक्कर बापा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? चुआर विद्रोह उड़ीसा, सन्यासी विद्रोह बिहार, पारला खेमुंदी विद्रोह उड़ीसा, रंपा विद्रोह कर्नाटक। एक कठिन प्रश्न। चुआर विद्रोह झारखंड होगा, सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल, रंपा विद्रोह महाराष्ट्र। तो ले दे के यहाँ पे सी सही है, बस सी, ऑप्शन सी। ध्यान से देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता कौन थे? दीनबंधु मित्र, राधाकांत देव, शिशु कुमार घोष, बंकिम चंद्र। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष। नीलबंधु मित्र पे भी प्रश्न बनता है क्योंकि इनकी घटना, इनकी जो रचित है नील दर्पण, उसमें जो है सन्यासी विद्रोह का बखान है। प्रश्न बन जाता है नील दर्पण जो है किससे संबंधित है? दीनबंधु मित्र से। अगला प्रश्न देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले 12वें का हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने। इस पे प्रश्न कई बार बन चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती होगा इस प्रश्न का जवाब। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो बाल गंगाधर तिलक, अगर बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में नहीं होगा तो दादा भाई नौरोजी होगा। तो इन तीन व्यक्तियों का नाम याद रख लीजिए। स्वराज शब्द पे बार बार प्रश्न बनता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। उनसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने और इनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा नेता गर्मपंथ, जिसको कि प्रश्न में कई बार उग्रवाद भी दे देता है, ठीक है, तो गर्मपंथी उग्रवाद से संबंधित नहीं है। गर्म विचारधारा
अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ये नरमपंथी थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पिग्मी, कांगो बेसिन, अंगामी, नागालैंड, एनू, जापान, किर्गिज, सूडान। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पिग्मी, कांगो बेसिन, जायरे, दक्षिण अफ्रीका, पेड़ों पर रहने वाली जनजाति, अंगामी, नागालैंड, एनू, जापान, किर्गिज जो है वो मध्य एशिया की है, ना कि सूडान की। कई बार पेपर में किर्गिज दे देता है, कई बार ख दे देता है, किर्गिज। तो ये मध्य एशिया की है, साइबेरिया में लगभग निवास करती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इस तरह के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे यूपी में। बरखोयांस्क, बरखोयांस्क। अगला प्रश्न देखिए, सुमेल करना है आपको। कैलिफोर्निया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साइबेरिया, इनकी जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून, साइबेरिया जो है शीतोष्ण। तो यहाँ पे बी है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? डोनबास बेसिन कोयला, मेसाबी रेंज तांबा, मोसुल खनिज तेल, ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका का सोना। डोनबास बेसिन कोयला ये लोहा एस के लिए फेमस है, मेसाबी रेंज। मोसुल खनिज तेल के लिए फेमस है, और ट्रांसवाल सोना। तो यहाँ पे बी जो है हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आज के इस टेस्ट में टोटल कितने प्रश्न आपके सही हुए। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, कई बार परीक्षा में पी वेव और एल वेव मिल जाता है। 3 से 4 बार ये प्रश्न बन चुका है, एसएससी में भी और पीसीएस में भी। इनकी विशेषताओं के ऊपर जो है 3-4 कथन के रूप में प्रश्न बन जाता है। तो सिंपल प्रश्न है कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव किससे संबंधित है? सुनामी से, ज्वालामुखी से, भूकंप से, भूस्खलन से। तो प्राइमरी वेव प्राथमिक वेव और सेकेंडरी वेव आपका जुड़ा हुआ है भूकंप से। सी, भूकंप से। कौन सही सुमेल नहीं है? खार्तूम, नील, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्री, सिडनी सेन। नदियों के ऊपर आपका सिलेबस दिया हुआ है, कौन सा शहर किस नदी पर है बाकायदा स्पेसिफाइड किया हुआ है सिलेबस में, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिडनी जो है सेन नदी पे नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताएं सिडनी किस नदी पर स्थित है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, ब्रिटिश उपनिवेश में किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्वायत्तता का शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य जो है वो स्थानीय विकेंद्रीकरण का उदाहरण था साम्राज्य, उस पर भी प्रश्न बन जाता है। तो लॉर्ड रिपन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946। 21वें का ऑप्शन सी है, सितंबर 1946। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, जापान, भारत, रूस। तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, याद रखिएगा। यूपी में ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है, और ऑप्शन में 3 अन्य राष्ट्रों का नाम देकर के ऑप्शन डी जो है ऊपर से कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, दोनों ही बार में भारत नहीं दिया था ऑप्शन में, उपरोक्त में कोई नहीं दिया था, तो उस पर टिक करेंगे क्योंकि शून्यकाल जो है वो भारत की देन है दुनिया को। ऑप्शन सी।
भारतीय न्याय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब कि हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अगर कोई फैसला दिया गया है तो उसके ऊपर अगर पुनर्विचार करना हो, कुछ खामियां हो और फिर उसको सही करना हो, तो ये जो तरीका होता है ये न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये कहाँ से लिया गया है? भारत का खुद का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, रूस। तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। अमेरिका से। अगला प्रश्न देखिए, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया किस अनुसूची के तहत? राज्य भूमि सुधार अधिनियम से जुड़ा हुआ है कौन सा अनुसूची? 7वीं, 9वीं, 8वीं, 10वीं? तो सही जवाब है 9वीं अनुसूची। 24वें का हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों और गैर नागरिकों हेतु समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण। सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ना कि गैर नागरिकों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखिए जरा। 26वें प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? विक्रय कर, एक्सरसाइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, संपदा ड्यूटी, सेल टैक्स। संपदा कर। संपदा कर। संघीय सरकार के बजट 2021 में सबसे बड़ी मद क्या है? सबसे बड़ी मद क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाता है? ब्याज की अदायगी में। ब्याज की अदायगी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। तो ग्रामीण जलापूर्ति आता है, ग्रामीण सड़कें भी आता है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी आता है, लेकिन ग्रामीण उद्योग की बात जो है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष में नहीं की गई है। 28वें का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूसेक। क्यूसेक का संबंध किससे है? क्यूसेक किसकी इकाई है? वायु के दाब की, भूकंप का अधिकेंद्र है ये, इससे संबंधित है। द्रव प्रवाह दर कंप्यूटर का बग है ये, क्या है ये क्यूसेक? क्या ये इकाई है? किससे संबंधित है? तो क्यूसेक जो है वो द्रव, किसी भी तरह का जो लिक्विड है उसकी प्रवाह की जो दर होती है वो क्यूसेक में मापी जाती है। ऑप्शन सी। कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आज के टेस्ट में आपके सही हुए। आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, पारसेक इनमें से किसकी इकाई है? पारसेक दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। सही जवाब हो जाएगा पारसेक जो है वो इकाई है दूरी की। तो आज इस टेस्ट में कुल मिला के मैंने 30 प्रश्न रखे थे। स्टार्टिंग करंट अफेयर्स से मैंने किया था। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।